जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम को? नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में तेजस्वी यादव ने अपना बयान देते हुए मीडिया से संवाद किया है और कहा है कि राहुल गांधी की शंका गलत नहीं है, यह लाजमी है, क्योंकि संवैधानिक संस्थान जितने भी हैं उन्हें हाईजैक कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा की सरकार ने। जब से सत्ता में आई है तब से चुनावी माहौल को ही बदल कर रख दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है और क्या क्या दावे किए हैं, आइए जानते हैं। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में हो सकती है, क्या कहेंगे सर? चुनाव बिहार में चुनाव में जैसे होता है वो चुनाव शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम को? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पर। तो इस तरह की बातें तो है। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा है कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया है संवैधानिक संस्थानों को। साथ ही साथ ईवीएम में भी वोट की जो गड़बड़ी होती है वो सब इनकी ही राजनीतिक दरबदर फेरबदल है। और ये दावा करते हुए कहा है कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में भी जब वोटों की गिनती हो रही थी तो रात के अंधेरे में ये सब घोटाला किया गया और कहा है कि चुनाव के बाद भी 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और जो लोग हमारी पार्टी से जीत रहे थे उनके वोटों को घटाकर कहा गया कि कंप्यूटर पर इसकी समीक्षा हो रही है और ईवीएम में अभी कुछ गड़बड़ी चल रही है जिसे ठीक किया जा रहा है। और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भाजपा की पार्टी को जिताया गया, यानी सत्ता में फेरबदल की जा रही है और चुनावी माहौल जो है वो हाईजैक है पूरी तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा। ऐसा दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? क्या सच में वर्तमान सरकार ने हाईजैक कर लिया संवैधानिक संस्थानों को? क्या सच में ये जो राजनीतिक दांव पेच खेला जा रहा है वो वर्तमान की सरकार के अंडर कंट्रोल में है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए और बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।